Hi, welcome to yet another episode of Love Treasures with Kavita Kapoor. And आज हम बात करेंगे healing in relationships. तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप की कि किसी भी रिलेशनशिप में हम जब घुसते हैं तो उसका प्रभाव जो है हमारे ओरिजिनल जो एक्सपीरियंसेस हैं या लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उससे उठाए गए होते हैं। बहुत फैमिलीज जो है मैरिज जब होती है और वो डिवोर्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं तो उन्हें डर लगता है कि नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक खराब रिश्ते में यू दो हस्बैंड वाइफ या जो पार्टनर्स हैं पड़े रहें उसका असर जो है बच्चों पे और ज़्यादा खराब पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे वही सीखेंगे जो आप लोग कर रहे हैं। अगर आप दो अलग अलग कमरों में अपना जीवन बिता रहे हैं लेकिन साथ हैं, क्योंकि सोशली आपको साथ होना है और लोगों को बाहर नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोग साथ नहीं हैं, लेकिन आपका छोटा बच्चा जो है वो तो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, वो सारी एनर्जी एक स्पॉन्ज के जैसे ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा इस तरह के रिश्ते बनाने होते हैं। इट्स ओके टू फाइट, इट्स ओके टू आर्ग्यू, इट इज़ ओके टू बी लाइक दिस विद अ गर्ल, ऐसे उसको ट्रीट करना होता है। ये सब हम बहुत बचपन में जान लेते हैं और सीख लेते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि दे आर वेरी बिग बीइंग्स इन स्मॉल बॉडीज। हमें ये लगता है उनको क्या समझ में आएगा, इट्स ओके उनके सामने अगर हम लड़ नहीं रहे हैं लेकिन वो फिर भी पहचान जाते हैं क्योंकि एनर्जेटिकली वो लोग पिक करते हैं, बोल नहीं पाते हैं लेकिन समझते ज़्यादा हैं। तो अगर वो ये सब देख रहे हैं, बड़े होके वो जिस भी रिश्ते में जब जाएंगे वो वही क्रिएट करेंगे जो उनके पेरेंट्स ने क्रिएट किया है, अनलेस वो कोई और इनपुट अपने अंदर डाल सके कि बहुत जल्दी शायद वो हॉस्टल चले गए हैं, बोर्डिंग में चले गए हैं, तो वो अपना रियलिटी, वो जो स्लेट है उसको वापस से साफ करके क्रिएट कर सकते हैं वो जो करना चाहते हैं। पर आमतौर से ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इन रिश्तों को थोड़ा बेहतर करने के लिए या इनमें स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए? कोई रिश्ता खराब क्यों होता है? ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रेस पॉइंट्स हमारे लाइफ में होते हैं और ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। और आज की तारीख में तो देखा जाए तो कभी सेकंड शादी एंड थर्ड शादी एंड वन ब्रेकअप एंड सेकंड ब्रेकअप, ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं एटलीस्ट अर्बन सोसाइटी में। बड़े महानगरों में ये चीज़ जो है बड़ी कॉमन हो गई है। पहले स्टिग्मा होता था कि आप डिवोर्स नहीं करेंगे और आजकल 20 साल के बाद भी डिवोर्स होता है, 1 साल के बाद भी डिवोर्स होता है, 1 दिन के बाद भी डिवोर्स होता है। अगर ये देखा जाए पैटर्न, आप किसी को नहीं कह सकते कि किसकी कितनी लंबी चलेगी मैरिज और नॉट। जब तक आप अपना बैगेज ऑफलोड नहीं करेंगे आप सामने वाले को पूरी तरह से अपना नहीं सकते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम प्री डिटर्मिन्ड जजमेंट के साथ जब आगे जाते हैं और कंक्लूजन्स के साथ, और हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली स्टोरी स्पिन कर रहा होता है, कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस में हम जी रहे होते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, या हम अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ नए पार्टनर को कंपेयर कर रहे होते हैं, नहीं यार वो अच्छा था, इसमें ये ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू कांट बी प्रेजेंट इन दैट रिलेशनशिप। जब आप प्रेजेंट ही नहीं हैं उस इंसान के लिए जो एक शायद अलग फ्लेवर लेके आ रहा है आपके पास, आप वो रिश्ते को अच्छा नहीं बना सकते हैं।